हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूनम और आज हम डिस्कस करेंगे डीआरए एग्ज़ाम के बारे में। डीआरए सर्टिफिकेट किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, डेबिट रिकवरी एजेंट कौन बन सकता है और हम कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, रिकवरी एजेंट किस प्रकार काम करते हैं और किस प्रकार डीआरए एग्ज़ाम की जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगी। तो आप अंत तक बने रहिए, जिससे सारे जो आपके क्वेश्चन हैं, सारे डाउट्स हैं, वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपके द्वारा पूछे गए थे, तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर उनको भी समाप्त करूंगी, वो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी दूंगी। तो आप अंत तक बने रहिए। हमारा पहला जो है कि जो डीआरए सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और डीआरए एग्ज़ाम है वो कौन दे सकता है। तो जो डीआरए एग्ज़ाम है वो आईआईबीएफ के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और ये डीआरए है, इसका एक सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। जब भी कोई रिकवरी एजेंट होता है, रिकवरी करता है, फिर वो टेलीकॉलर के माध्यम से हो या फील्ड विजिट के माध्यम से, जो भी डेबिट रिकवरी एजेंट होते हैं, डीआरए टेलीकॉलर्स होते हैं, उनके पास डीआरए सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी होता है। आरबीआई ने ये नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है कि बिना डीआरए एग्ज़ाम क्लियर किए आप कोई भी टेलीकॉलर या फील्ड विजिट रिकवरी एजेंट है वो नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का जो रिकवरी है वो नहीं कर सकता डीआरए एग्ज़ाम के बिना। आपको डीआरए सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, आपके पास डीआरए सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप जो डीआरए टेलीकॉलर्स या डेबिट रिकवरी एजेंट या जो फील्ड विजिटिंग रिकवरी होती है, किसी के घर पे ऑफिस में जाके जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता है, उन सभी के पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। आईआईबीएफ है, ये एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाते हैं और आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। ये ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम है वो लेते हैं। फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपको जो पासिंग मार्क्स है वो लाना ज़रूरी होता है और जो एग्ज़ाम है पासिंग मार्क्स वो लाने के बाद आपको डीआरए का सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। तो जो डीआरए सर्टिफिकेट है वो टेलीकॉलर्स और जो फील्ड विजिटर हैं उन दोनों के लिए, जो रिकवरी एजेंट होते हैं उन दोनों के लिए ज़रूरी होता है। अब देखते हैं कि जो डीआरए कोर्स करते हैं जो डेबिट रिकवरी एजेंट्स, उनका जो ट्रेनिंग टाइम है वो कितना होता है। तो इसका जो ट्रेनिंग टाइम रहता है वो 100 आवर्स रहता है। तो 100 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो इसके अंदर करवाई जाती है। और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि जो डीआरए परीक्षा है इसमें कितने प्रयास होते हैं। तो डीआरए प्रशिक्षण की तारीख से उम्मीदवारों के पास डीआरए 2023 पास करने के लिए 9 महीने होंगे। तो अगर आप 2023 के अंदर पार्ट लेना चाहते हैं तो 9 महीने के अंदर आपको 3 प्रयास होंगे, यानी 3 बार आप अटेम्प्ट है वो दे सकते हैं। यदि उम्मीदवार दिए गए समय में डीआरए क्लियर नहीं करते हैं तो उन्हें परीक्षा के लिए फिर से नामांकन करना होगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे डीआरए प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए नए सिरे से नामांकन कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स डीआरए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करता है, उसकी ट्रेनिंग लेता है और 9 महीने के अंदर 3 प्रयास मिलते हैं। अगर पहले प्रयास के अंदर आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरा जो अटेम्प्ट है वो दिया जाएगा। अगर दूसरे अटेम्प्ट में भी आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको तीसरा अटेम्प्ट दिया जाएगा। अगर आप तीसरे अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग किया हुआ होगा वो रद्द हो जाएगा, यानी आपको दोबारा नामांकन यानी दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आपको वही प्रशिक्षण जो 100 आवर्स का होता है, आपको ट्रेनिंग है वो फिर से दी जाएगी। उसके बाद आपको एग्ज़ाम है वो फिर दिया जाएगा और जब आप क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम
तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द IIBF डेबिट रिकवरी एजेंट एग्ज़ाम। तो जो IIBF DRI का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके अंदर कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो कवर करवाती है, क्या क्या उसके ट्रेनिंग के अंदर पढ़ाया जाता है, तो वो देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, तो आपको बैंकिंग के बारे में पूरा बताया जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं होता, इतना होता है कि आप एक नॉर्मल जो बैंकिंग का क्या संरचना क्या रहती है, किस प्रकार बैंकिंग काम करता है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। जो बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार बैंक काम करता है, किस प्रकार जो आपको जो रिकवरी करनी है तो आपको किस किन बातों का नॉलेज है वो होना चाहिए। और रिटेल बैंकिंग है उनकी जानकारी, जो KYC होती है, ई बैंकिंग होती है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, लोन्स होते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, एग्रीकल्चर, जितने भी लोन्स होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। जो सॉफ्ट स्किल है वो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से ही आपको जो रिकवरी है वो करनी होती है। फिर आप टेली कॉलिंग के माध्यम से करो या फील्ड विजिट के माध्यम से करो, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, अगर ये आपका जो अच्छा होगा तो आपका जो रिकवरी है वो ज़्यादा होगा। और आपका जो रिकवरी आप जिस भी फील्ड में जिस भी लोन्स का आप कर रहे हो रिकवरी, फ़ोन के माध्यम से या फिर फील्ड के माध्यम से, तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल होगी, नेगोशिएशन अच्छा होगा और आप अपनी बात अच्छे से कस्टमर को समझा सकेंगे, तो वो आपकी बात अच्छे से सुनेगा और आपका जो पेमेंट, आपका जो भी आपका रिकवरी अमाउंट रहेगा वो आपको आसानी से दे सकेगा। तो ये चीज़ें हैं वो IIBF जो DRI एग्ज़ाम है उसके बारे में सिखाई जाती है। तो नॉर्मल होती है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको सीख सकते हैं। लोन्स के बारे में, कार्ड्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, और सॉफ्ट स्किल है इनके बारे में आपको सिखाया जाता है। अब देखते हैं कि जो डेबिट रिकवरी एजेंट DRI का जो एग्ज़ाम होता है वो RBI द्वारा ये बनाया गया, RBI की जो एडवाइस है उसके द्वारा IIBF है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। इस सर्टिफिकेट को, जो DRI का सर्टिफिकेट है वो IIBF द्वारा अथोराइज्ड होता है, और जो RBI है IIBF द्वारा अथोराइज्ड होता है। और RBI ने इसको एडवाइज्ड किया है कि जितने भी इंडियन बैंक है, एसोसिएशन है, वो IIBF का जो एग्ज़ाम होगा ये DRI का, उसमें जितने भी रिकवरी एजेंट होंगे उनको सभी को ये एग्ज़ाम करना ज़रूरी होता है। तो ये 50 आवर्स की और 100 आवर्स की ये ट्रेनिंग होती है। तो जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करके रखे होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद DRI का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है। और जो 12th लेवल पे होते हैं, जो स्टूडेंट 12th करके इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, उनके लिए 100 आवर्स की जो ये ट्रेनिंग है वो रखी गई है। इसकी फ़ीस क्या रहती है? तो ये जो DRI एग्ज़ाम है ये मेंबर्स होते हैं उनके लिए 1200, और जो नॉन मेंबर्स होते हैं उनके लिए 1500 जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो रखी गई है। और इसका जो पासिंग स्कोर है, आपको DRI का एग्ज़ाम पास करने के लिए कितने मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं, तो इसके अंदर 50% लाना ज़रूरी होता है। यानी आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 50 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं। अगर 49 भी आपके एग्ज़ाम में नंबर आते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं माना जाएगा। अगर आपका 50 नंबर आ जाएगा तो आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर माना जाएगा। तो 50 लाना ज़रूरी है, तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर माना जाएगा और तभी आपको सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो DRI है वो ग्रेजुएशन की
50 घंटे की ट्रेनिंग होती है और 12th बेस पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी 100 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो DRI ट्रेनिंग के अंदर कंडक्ट करवाई जाती है। और तो आम तौर पर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि जो डेबिट रिकवरी एजेंट होते हैं, जो भी रिकवरी एजेंट होते हैं, उनकी जो सैलरी है वो कितनी रहती है। तो ऑलमोस्ट एनुअल सैलरी है वो 2 लाख से तक हो सकती है, 2 लाख तक हो सकती है ये जो सैलरी है। और अगर आपका जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, आप बहुत ही अच्छा कार्य करने लग जाते हो, तो आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज है वो हो जाएगी और आपको प्रमोशन है वो मिल जाएगा। और आपके जो नीचे हैं वो एजेंट्स हैं ना, वो काम करने लग जाएंगे, तो आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मिनिमम बेसिस पे हम बात कर सकते हैं कि जो आपकी जो सैलरी है वो 2 लाख के लगभग एनुअल सैलरी, यानी साल के अंदर आपकी 2 लाख सैलरी है वो हो जाएगी। वो इज़ द जॉब ऑफ रिकवरी एजेंट। तो जो रिकवरी एजेंट है उसकी जॉब क्या होती है, तो जो भी लोन्स बैंक देते हैं, कार्ड्स देते हैं, क्रेडिट कार्ड्स देते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, ये जब लोन बैंक देता है कस्टमर को, तो उसको रिकवर करने के लिए अगर कोई कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है, कस्टमर टाइम से पे नहीं करता है, तो बैंक रिकवरी एजेंट के माध्यम से उस पेमेंट को कलेक्ट करती है। तो ये काम होता है कि जो रिकवरी एजेंट है वो कॉल्स के माध्यम से, मेल्स के माध्यम से और फील्ड विजिट उनके घर पे या ऑफिस में जाके जो वो रिकवरी अमाउंट है, यानी कि वो लोन का अमाउंट है, जो भी उनकी EMI किस्त रही होती है उसको कलेक्ट करता है। तो रिकवरी एजेंट का ये काम होता है कि बैंक ने जो लोन्स कार्ड्स दिए हुए होते हैं उनका जो अमाउंट है वो कस्टमर से लेके बैंक में जमा करवाता है, या फिर बैंकों के लिए वो इसका कलेक्शन है वो किया जाता है। तो ये थी हमारे DRI एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण आपके द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट के अंदर लिखिए, उनका भी आंसर है मैं आपको दूंगी। तो DRI एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आप बता दीजिए, जिससे हम दूसरा लेक्चर है वो लेके आ जाएंगे और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सोल्व कर देंगे। तो आप एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।